नमस्कार बंधुवर, मैं जितेंद्र पाल आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप लोगों ने अभी तक खूब तैयारी की है, अब जांचने का वक्त है, तो कृपया हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट को करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है। इसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। यदि वो नहीं आता है तो आप उसका सलूशन देखें और कितने नंबर आपके लास्ट में बनते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आज का लिखा है मोर भारत और भालू। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी तरह से भालू कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी पशु कुछ तो है। तो भालू कहाँ से संबंधित है? रूस। भालू कहाँ से संबंधित है? रूस। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। इसी तरीके से कुछ आप आराम से पढ़ लेना। जैसे मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है किसका? भारत का भी है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है किसका? तुम्हारा म्यांमार की भी है, म्यांमार की। ठीक है, इसका है म्यांमार का। और अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन वहां पर क्या लग जाता है? नीला मोर। श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वहां पर लग जाता है केवल नीला मोर। अब जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वाल्ड ईगल। क्या है? ईगल है। अमेरिका का वाल्ड ईगल है, वाल्ड ईगल। ये कहाँ का है? ईगल अमेरिका का। वाल्ड ईगल ये कहाँ का है सर? अमेरिका का। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है वाल्ड ईगल। इसी तरह से और भी आपको राष्ट्रीय पक्षी दिए गए हैं। तो ये रीजनिंग का है, इसको सॉल्व करो। हाँ सॉरी, अब ये वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का तुमसे पूछ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? एमू हो जाएगा, एमू। इसके बाद अगर पूछ दिया जाए इंग्लैंड का क्या होगा, तो इंग्लैंड का इसी तरह से राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? रोबिन हो जाएगा। बांग्लादेश का भी रोबिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लर्न कर लेंगे। ठीक है सर, चलो ये था आज का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपको दिया गया है कि बी डी सी ई रिलेटेड टू एफ एच जी आई। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि आर टी एस यू इनका संबंध किससे होगा। तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन आपके लिखे हैं। तो देखो किस तरह सॉल्व करेंगे आप। देखिए सर, जिस तरह से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये आगे वाले से संबंधित होगा। अब आप जानते हैं बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4 है, सी की आपकी 3 है, ई की कितनी है? 5। ठीक है। तो इसी तरह देखो यहाँ H 8 होता है, सॉरी F है 6 है, H 8 होगा, इसके बाद G 7 होगा, I 9 होगा। अब देखो 2 से 6 4 जोड़ दिया, 4 से 8 4 जोड़ दिया, 3 में 4 जोड़ दिया और 5 में 4 जोड़ दिया, यानी 4 ऐड कर ले तो R 18 18 4 22 22 का क्या हो जाएगा? आपका V हो जाएगा। ऐसे T 20 20 20 4 24 24 का क्या होता है? X। ऐसे S 19 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 23 किसका होता है? W का। और U 21 21 में 4 जोड़ेंगे 25 25 क्या हो जाएगा? Y। तो आंसर आपका आना चाहिए VXWY, VX और WY, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6:5 रेशियो 8:2 क्या होगा? ऑप्शन भी आपको दिए गए। तो 5 कैसे है? 6 से 1 माइनस करने से, 8 में से 1 माइनस करो 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया है? 6 के फैक्टर किए, 2 3 जा 6 और इन दोनों को जोड़ दिया, 3 2 5। ऐसे ही 8 के गुणनखंड करेंगे, 4 दूनी 8 और इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से आपको विषम संख्या शब्द आपको बताना है। तो विषम संख्या शब्द कैसे बताएंगे? ये देखो, पहला वाला आपका स्क्रीन पर आया है, ये है ऑप्शन पहला चंद्रमा। सेकंड आपका दिया गया है मंगल। ठीक है। थर्ड आपका ऑप्शन दिया गया है क्या चीज? शुक्र। और फोर्थ आपका दिया गया है बृहस्पति।
चलो अब इनमें से कौन सा अलग है वो आपको बताना है, इनमें से अलग कौन सा है। तो देखो सर, करिए सॉल्व करो सर। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि 3 एक समान है और चौथा अलग है, तो 3 एक समान कैसे हैं? देखो मंगल, बृहस्पति, शुक्र ये सब के सब ग्रह हैं, ठीक है। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह, और वो भी किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र ये तीनों क्या है? ग्रह। तो अलग कौन सा हो जाएगा? यही वाला अलग हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी ई जी, बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आई के एम ओ, थर्ड आपका ऑप्शन है सी कह रहा है एफ एच जे एल, और फोर्थ डी कह रहा है आपका टी यू डब्ल्यू वाई। अब देखो, आप ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे डिफरेंस से रिलेटेड बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे आपको लिखा है 2, 1 और 3, 1 3 5 7, 2 2 का अंतर है, 9 11 13 15, 2 2 का अंतर है, 6 8 10 12, 2 2 का अंतर है, 20, और ये तुम्हारा u कितना हो जाएगा? 21, और ये 23, ये 25। अब यहाँ पे देखो 20 के बाद 21 आया टी यू, तो ये वाला अलग हो गया, और अंतर से आपका कौन सा आ जाएगा? ये। अच्छा, इसमें भी आप ऐसे भी देख सकते थे कि स्वर और व्यंजन से, तो देखो स्वर व्यंजन वाले अधिकांशतः जो आयोग होता है वो गलत कर देता है, वो गलत ही निकल जाते हैं। तो आप यहाँ पर डिफरेंस से ही ज़्यादा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, दूसरा है आपका 6 है, 24 है, थर्ड है 64, थर्ड है 64, और फोर्थ है 120। मतलब इनमें से डिफरेंस निकालना। तो आप देखो भैया कौन सा अलग हो जाएगा? 64 हो जाएगा। पहली बात तो ये क्यूब है, और कोई क्यूब है नहीं। इधर से देखो 6, A6, इसको छोड़ के ये 2 3, ये जो हैं वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन ये वाला 6 से विभाज्य नहीं होगा, ये इस वजह से अलग है। और बाद बाकी तीनों में यही सिमिलरिटी है कि तीनों 6 से विभाज्य हो जाएंगे, पर तीसरा ऑप्शन विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। अब देखो ऑप्शन आपका दिया गया है, तो ऑप्शन है आपका अप्रोच, APPROCH। बी ऑप्शन आपका दिया गया है एप्रोप्रिएट, थर्ड सी है अप्रूवल, और फोर्थ और डी आपका है अप्रूव्ड, APPROVE। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें ये होता है कि आप शब्दकोश के अनुसार लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार पहले कौन सा आएगा। तो क्रम आपका दिया गया ऑप्शन से, तो ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? ऑप्शन है इसमें ACDB, सेकेंड ऑप्शन आपका है ABDC, थर्ड ऑप्शन आपका है CDAB, और फोर्थ ऑप्शन है ABCD। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शनों में से देखना कौन सही है। तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला की डिक्शनरी के अनुसार सजाते हैं। तो देखो सबसे पहले APPRO ये शब्द सभी में कॉमन। इसके बाद यहाँ आया A, यहाँ आया V, यहाँ आया V, और यहाँ आया P। तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले अंग्रेजी वर्णमाला में A पहले आएगा या P आएगा या V आएगा? तो आप जानते पहले A आएगा, पहले A आएगा तो A वाला ऑप्शन, तो A वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद कहेंगे A लिख दिया, अब P आएगा कि V? तो P आएगा तो B, इसके बाद कौन सा आएगा? B, AB ये भी है, A भी ये। इसके बाद देखो फिर V दोनों समान है, यहाँ पर A है, यहाँ पर V है, तो A वाला पहले आएगा, C वाला, यानी ऑप्शन आपका आ जाएगा ABCD। कौन सा ऑप्शन आएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थे, आपको इसमें ये छांटना था निम्नलिखित में से कौन से विषम है, कौन तीनों से भिन्न, कौन से अलग है। तो
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5, 9, 6, 11, 7, 5, 9, 6, 11 और 7। अब वो कह रहा है आगे सीरीज में क्या आएगा। चलो इस तरह करते हैं। तो आप देखो ये मिक्स सीरीज है, 5, 1, 6, 6, 1, 7, यानी एक एक ऐड हो रहा, 9, 2, 11 और 11, 2, 13। तो यहाँ पर क्या आएगा 13। यहाँ पर एक एक आ रहा, यहाँ पर 2, 2 आएगा, क्योंकि मिक्स सीरीज है और मिक्स सीरीज के अनुसार चलती है। तो इस वजह से कितना आएगा 13, और 13 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 1। ठीक है। इसके बाद कह रहा आनंद प्रेमा का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद प्रेमा का पुत्र है। तो लिख देंगे आनंद, लिख लिया भैया। ये किसका पुत्र है? प्रेमा का पुत्र है, लड़का है, और ये लिख दिया प्रेमा का। ठीक है, प्रेमा का पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है, और प्रेमा का एक भाई है, इसका नाम है राजीव। तो इस तरह लिखेंगे। इसके बाद ये कह रहा है नेहा रश्मि की पुत्री है। अब नेहा रश्मि यहाँ नहीं है तो अलग से लिख देंगे। नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि या तो माँ होगी, माँ ही होगी, तो पुत्री है तो माइनस लगा दिया। अब नेहा रश्मि की पुत्री है। इसके बाद अब कह रहा है और नेहा राजीव की बहन है, और नेहा बहन किसकी है? राजीव की। अब ये कह रहा है तो बताइए आनंद का रश्मि से क्या संबंध? आनंद का मतलब आनंद कौन है? आनंद कौन है? रश्मि का। अब देखो ये हो जाएगा पुत्री, पुत्री, ये सब पुत्र हो जाएगा, ये भी पुत्री हो जाएगा, पुत्री का बेटा, तो पुत्री का बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पौत्र। क्या हो जाएगा? पौत्र। आंसर क्या आ जाएगा? पौत्र आ जाएगा। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। अच्छा, एक निखिल है और रोहन है, और निखिल जो है रोहन से 8 वर्ष छोटा है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 8। अब ये कह रहा है रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब निखिल से दुगनी आय का होगा। यानी रोहन की उस समय की उम्र बताओ जब वह निखिल से दुगना होगा। तो ये 2x होगा, तो ये x होगा। और भैया अगर हम और आप अभी इन दोनों के आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो 60 साल बाद भी हम दोनों की आयु का अंतर समान रहेगा। इसका मतलब 2x में से x माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। अब रोहन की आयु बताना, तो रोहन की उस समय की आयु, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एट द प्रेजेंट। 8 2 जा और 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। मित्रा हमें किसकी वैल्यू निकालनी? रोहन की। तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। 16 वर्ष का मतलब आंसर आ जाएगा आपका डी। 124 का कितना हो जाएगा? डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन दिया है SATION। ये कह रहा ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो पहला लिखा है ग्रांट, GRANT। सेकेंड आपका ऑप्शन है नेशन, NATION। और थर्ड आपका ऑप्शन है GIANTS, जेंट्स। और फोर्थ ऑप्शन है ऑरेंज, ORANGE। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है? तो देखो क्या ग्रांट बनाया जा सकता है? देखो G ये मिल गया, GRANT आ गया, तो ग्रांट बनाया जा सकता है। अब आपको जल्दी से ये देखना है, जल्दी सरसरी निगाह में, तो यहाँ पर कहीं ई नहीं आया और ऑरेंज में ये ई आया है। इसका मतलब ये वाला अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो आपसे यही पूछा गया था निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? नेक्स्ट में लिखा है अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक QUARTHQUACK ये कह रहा अर्थक्वेक को उसने लिख का क्या लिख दिया? ये दिया EKAUQHTRA। EKAUQHTRAE।
ये लिख दिया। तो आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रो ELECTO इलेक्ट्रोरेट RATE को क्या लिखा जाएगा। तो आप ये देखिए इसमें और इसमें क्या संबंध। ये यहाँ पर हम शीशा अगर रख दें, दर्पण रख दें, तो ये इसका एकदम उल्टा है। सॉरी, दर्पण नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये इसका उल्टे क्रम से लिखा गया, EKA इस तरह लिखा गया। तो EKA इस तरह लिखा गया, तो ये भी हो जाएगा, इसका E हो जाएगा, T हो जाएगा, A हो जाएगा, R हो जाएगा, O हो जाएगा, TCELE। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखो तो ये ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा TCELE। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। कौन सा हो जाएगा सर, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, और किस तरह से हमारा वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहा है, क्या आपकी सहायता हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आपके सिलेक्शन में आपकी सहायता, हमारा कितना योगदान है, तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8A 3C 24B 12D 19, ये दिया गया 12D 19। इसमें कह रहा है कि A का अर्थ है मल्टीप्लाई, चलो भैया A है मल्टीप्लाई लगा दिया। B का अर्थ है डिवाइड, तो B है यहाँ पर डिवाइड कर दिया लो। इसके बाद कह रहा C का अर्थ है प्लस, तो C का अर्थ प्लस है तो प्लस लगा दिया। और D का अर्थ आपका माइनस है, तो D माइनस लगा दिया। अब वो कह रहा है इसका आंसर बताओ। तो ये बोध मास का क्वेश्चन हो गया। और बोध मास में पहले क्या करेंगे, डिवाइड, तो 12 दूनी 24 कितना आ जाएगा 2, और फिर अब गुणा कर देंगे 8 या 24 और माइनस की 19, 24 2 26, 26 में से 19 चला गया 7, तो आंसर आना चाहिए बी। तो क्या आंसर आएगा इसका, बी आएगा, बी मतलब 7 आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ दिख रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 + 4 + 6 2 + 4 + 6 = 48 है। फिर आपसे कह रहा 3 + 2 + 8 48 है। तो 2 + 5 + 7 का मान क्या होगा। तो देखिए आप किस तरह से आए हैं, थोड़ा एक बार करिए, कोशिश कीजिए, जोर लगाइए, क्या कैसे आया इसका आंसर। चलो तो देखो भैया किस तरह से 48 आए हैं। ऐसे 3 4 8 को सॉल्व करने के बाद कैसे 48 आए हैं उसको ही आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप बताओगे तो देखो कैसे आएगा, 6 चौको 24 दूनी 48, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया गया। इतना बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई किया गया होगा। 8 दूनी 16 16 48 मल्टीप्लाई किया गया। ऐसे 7 पना 35 35 दूनी क्या आ जाएगा 70। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 का मतलब हो गया कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होना चाहिए, तो 70 में ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सरल रीजनिंग इस सेट में है, अगले सेट में बढ़िया रीजनिंग आएगी आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 28, तो इस तरह आपका क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, आप सॉल्व करो। ये लिखा है 28 और ये आपका 20 और ये 7, आपका आएगा 84 और आ जाएगा 35 और 12, फिर आपका आ गया 45 है, यहाँ आपको बताना है यहाँ 9, ठीक। अब देखो कैसे आएगा 84 कैसे आएगा। तो अगर आप इनको जोड़ें 4 8 8 5 14 की 4 हासिल 1 4 2 6 9 7 16 नहीं आ रहा, इस तरह नहीं आ रहा। तो देखो थोड़ा सॉल्व करो कैसे आ जाएगा। 84 84 ये तुम्हारा आ जाएगा 24 28 28 से हम सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा आपका, देखो बढ़ेगी इस पर, हाँ ठीक है। अब स्क्रीन पे सही दिखाई दे रहा होगा, अभी सही नहीं दिख रहा था। तो अब देखो कैसे आया ये। तो आप इस तरह देखो, इनमें कोई रिलेशन है, हाँ है। 7 का 28 में भाग दिया, 7 चौको 28 4 बार जगह, और 4 में अगर हमने 5 का गुणा किया 20 आ गया, बिल्कुल आ गया। ऐसे 12 में 84 का भाग दिया, 12 7 84 और 7 पना 35, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, इन दोनों का डिवाइड किया, 5 का मल्टीप्लाई किया। ऐसे इसमें गुणा करेंगे 9 पना 45 और 55 कितना आ जाएगा 25।
9 5 बार गया और 5 का 5 गुणा करेंगे तो कितना ऑप्शन आना चाहिए 25, और 25 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 25 में ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा गया। लो इसको ऐसे बनाएंगे, लो ये हमने पहले डाल दिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये कह रहा है उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। इस उत्तर को उसने क्या कह दिया उत्तर पश्चिम लिख दिया, उत्तर पश्चिम लिख दिया। और क्या कह रहा है पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। तो पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब देखो ये उत्तर पश्चिम ये दक्षिण पश्चिम, तो ये शायद पश्चिमी दिशा होगी, और अगर ये पश्चिम दिशा होगी तो ये तुम्हारा हो जाएगा पूर्व दिशा। अब आगे क्या कह रहा है पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो इसे दक्षिण पूर्व कहा गया। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व कहा गया, पूर्व यहां से लिया गया होता, दक्षिण यहां से लिया गया होगा, और दक्षिण अगर यहां से लिया गया तो ये उधर क्या हो जाएगा उत्तर। तो तभी तो भैया उत्तर और पश्चिम के बीच में आ गई दिशा। अब ये कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर की ओर गया। दक्षिण पश्चिम, अब देखो दक्षिण पश्चिम कहाँ पे है, ये तुम्हारा दक्षिण पश्चिम, ये है इधर से दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर गया। तो ये उत्तर है, ये पूरब है, इसका मतलब ये उत्तर पूरब हो गया, उत्तर पूर्व की ओर गया। तो ये क्या हो गया यार, उत्तर पूर्व की ओर गया, इसका मतलब इधर गया। इसके बाद क्या कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर गया जाए, फिर वह बाएं मुड़ जाए। बाएं का मतलब ऊपर की ओर, बाएं मुड़ जाता है, मार्कर खराब हो गया। फिर वह क्या मुड़ जाता है बाएं, बाएं का मतलब हो गया पहले इधर गया और बाएं मुड़ गया ऊपर की ओर, बाएं मुड़ जाता है। इसके बाद कह रहा है बाएं मुड़कर फिर वह सीधे चलकर दोबारा से बाएं मुड़ता है। अब दोबारा बाएं मुड़ेगा तो इधर, दोबारा बाएं मुड़ेगा तो इधर। इसके बाद क्या कह रहा है फिर वह सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े तो अब वह किस दिशा में जाता है। अब दोबारा बाएं मुड़े, इधर से दोबारा फिर बाएं मुड़े, तो इधर से आठ मुड़ेगा इधर। अब बताओ अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इधर कौन सी दिशा है बताओ, यहीं से ये देखो नीचे की ओर आ रहा, तो दिशा कौन सी है दक्षिण पूर्व। तो कौन सी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आ जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मार्कर खराब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ राजा रानियां हैं, यानी कुछ राजा, ये राजा बना लिया हमने, और कुछ राजा क्या है रानियां हैं, ये रानियां। दूसरा कह रहा है सभी रानियां सुंदर हैं, जितनी भी रानियां हैं सबकी सब कैसी हैं सुंदर, सभी रानियां सुंदर हैं। कुछ राजा रानियां सभी रानियां। अब निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1 आपसे कह रहा है कि सभी राजा सुंदर हैं। अरे सुंदर ये है, राजा ये है, तो सभी कहाँ होंगे कुछ हैं, इसका मतलब पहला गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां, ये रानियां इधर राजा इधर, तो सबकी ये वाली रानियां कहाँ राजा है, इसका मतलब दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना तो निष्कर्ष सेकंड, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिकोण में निम्नलिखित आकृति में त्रिकोणों की संख्या बताओ। तो भैया बनाते इस आकृति को इस तरह बनाई गई है, चल जा भाई मारकर आज चल जा। त्रिकोण में देखो ये आपका कह रहा है त्रिकोणों की संख्या, तो इस तरह बनाया गया, ये और ये बनाया गया, सॉरी यहाँ पर तिरछा हो गया थोड़ा, ये लो बना दिया गया। ठीक, इसके बाद क्या कर दिया गया, यहाँ और इधर तुम्हारा है एक ये बना है और एक ये बना है। अब वो कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालनी है, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए देखो सबसे पहले क्या करें, हम इसको एक तरफ देखें। अगर हम यहाँ से देखें इधर से, अगर इधर से बात करें तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो इधर देखें कितने त्रिभुज हैं, तो ये देखो ये मिलकर 3 त्रिभुज हो गए, फिर एक ये 4 हो गया, फिर एक ये 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। अब देखो ये पूरा भी एक बन गया, तो ये हो जाएगा 6, फिर एक ये पूरा बन गया, कितना हो जाएगा 7। अगर 7 इधर हैं तो इधर वाले में भी यहाँ से इधर
और ये सब मिलकर 7 हो जाएंगे। तो 7 7 कितने हो गए? 14। 14 के बाद एक ये त्रिभुज है, ये वाला देखना, ये इधर वाला, तो एक ये हो जाएगा। ऐसे भैया इससे देखो एक और त्रिभुज ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब बच कौन गया? एक ये और ये, तो 2 और हो गए। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 2 16 17 18, यानी कुल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है सर? 18। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में हाथी, शेर और पशु का के बीच संबंध क्या है? तो हाथी, शेर, पशु। अब देखो पशु ये बन गया, मान लो पशु, और इसी के अंतर्गत हाथी भी आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा। तो कौन सा वाला बन जाएगा? अच्छा, इसमें ऐसे दिया है तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि सभी बकरियां गाय हैं। कथन है, कथन पहली है कि सबकी सब बकरियां गाय हैं। तो हमने ये बकरी बना ली, ये बकरी, सबकी सब बकरियां हैं क्या? गाय। और दूसरा कह रहा है कि सबकी सब गाय जानवर है। सबके सब गाय क्या चीज दिए गए आपके? जानवर, जानवर दिए गए। अब तुमसे ये कह रहा है कि निष्कर्ष नंबर 1, ये निष्कर्ष 1 है, ये निष्कर्ष 2 है। निष्कर्ष 1 में कहा है कि सभी बकरियां जानवर हैं। अब देखो सबकी सब बकरियां जानवर हैं, तो बिल्कुल अंदर से बाहर आ सकती है। सबकी सब बकरियां जानवर हैं, 100% सही है यहाँ से। और दूसरा कह रहा है कि सभी जानवर बकरियां, सबके सब जानवर बकरियां, बिल्कुल नहीं, बाहर से अंदर नहीं जा सकते हो। इसका मतलब पहला सही है और ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। कह रहा है कि पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है और सॉल्व कीजिए आप। और आप अगर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और हमें आपसे खूब भरोसा रखते हैं कि आप ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से में आकृति निहित है? तो ये आकृति किसमें निहित है? तो भैया किसमें हो जाएगा? सी। आप इस तरह देखो, पहले में तो ये जो प्रश्न आकृति है वो इस तरह है, यू और ये, ठीक है, लेकिन पास पास है भैया, एकदम पास पास है, इतनी दूर नहीं जितनी दूर हमने बना ली, ये पास पास है ऐसे। तो फर्स्ट वाले में तो ये वाला तो बना ही नहीं कहीं पे, सेकंड वाले में तो बिल्कुल नहीं बना है, फोर्थ वाले में देखो नहीं बना है, तो कौन से में बना है? थर्ड वाले में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कागज को मोड़कर क्या बनाया गया? तो आप देखो यहाँ पर अगर इस फोर्थ भाग को हम बनाएंगे तो बिंदी बिल्कुल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इसके बाद आपकी बिंदी दी गई है यहाँ पर। तो अगर इस तरह बनाओगे तो इस तरह ही ऐसे बनाओगे तो ये बन जाएगा। अब जो यहाँ है तो बिल्कुल यहाँ चला जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, जो परिधि पे है वो परिधि पे चला जाएगा। इसी तरीके से ये देखो, ये यहाँ है तो यहाँ यहाँ, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दर्पण रखा है और दर्पण में कहा गया कि के और बी, ठीक है। तो पहले दर्पण में देखो सबसे पहले बनाया गया बी और फिर बनाया के, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया? दर्पण रख दिया। तो इसका मतलब जो पास में है वो पास में आएगा, लेकिन कैसा बन जाएगा? उल्टा। उल्टा थोड़ा सही बना लेना, बी हमारा थोड़ा तिरछा बन गया, बी बना लेना सही से ये। और के है, के सीधा है, के कैसा बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा, तो ऐसा बनेगा। और के पहले क्या आएगा? इधर से अब आंसर ऑप्शन से मिलाओगे तो के भी आएगा, तो के सीधा आएगा और बी उल्टा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस तरह दिए गए समूह में मैट्रिक्स दिया गया है और रोज का पूछा गया। किसका पूछा गया? रोज, ROS। तो देखो सबसे पहले हम मिलाएंगे, जैसे इसमें मिलाएंगे, ये कह रहा है कि R 5 और 7 है, तो सेकेंड वाले मैट्रिक्स में देखो पहले इधर से 5 लिया गया, इधर से 5 और इधर से आपके 7। यहाँ 7 पर देखो क्या ये तुम्हारा A लिखा है, तो 5 और सॉरी रोज R लिखा है, 5 और 7 में यहाँ से 5 और यहाँ से 7। तो कहने का मतलब पहले यहाँ से लिया गया फिर यहाँ से। अब इस तरह रोज को देखेंगे, और इनको देखने के लिए सबसे पहले ऑप्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी लगा दोगे। तो ऑप्शन अगर इसके लिखते हैं हम 1 2 3 4, फिर देखते हैं फिर ऑप्शन से।
86 67 33 44। सेकेंड आपका है 88 76 31 32। फिर है 95 75 02 32। और फोर्थ है 57 87 32 और 33। अब देखो हम मैट्रिक्स से मिलाएंगे, क्या आर वाला आएगा। तो देखो इसमें ये कह रहा है पहले आर में कह रहा है लास्ट वाला पहले देखेंगे। तो लास्ट में क्या है ई में देखो 4 4 में ई है, तो पहले वाले मैट्रिक्स में देखो 4 और 4 पर ई बिल्कुल सही है। फिर 3 और 2 पर ई है, तो 3 2 पर भी ई है। फिर 3 2 है और 3 3 पे देखो, तो 3 और 3 देखेंगे ये नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा गायब हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 33। अब ओ एस देखेंगे, एस क्या 3 3 पर एस है, तो बिल्कुल 3 3 पर एस है। 3 1 पर एस है क्या, 3 1, तो 3 1 पर ए है, एस नहीं है, इसका मतलब ये हट जाएगा। और 0 2 पर एस है क्या, बिल्कुल 0 2 पर है। तो ये देखो अब इसमें चेक कर लेंगे फर्स्ट वाला, वहीं से पता चल जाएगा। रोज आर का क्या हो जाएगा, आर में लिखा है 86, तो दूसरे मैट्रिक्स में जाएंगे 8 और ऊपर देखेंगे 6। 8 और 6 में आर है नहीं है, तो 8 6 में क्या है पी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी, थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है, सी केवल ए से भारी है। सी जो है केवल ए से, केवल नहीं ये कहा, इसके नीचे कोई नहीं बैठेगा क्योंकि सी केवल ए से भारी है। और दूसरा ये कह रहा है डी बी से हल्का है। जो डी है अलग बनाएंगे क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं। डी बी से हल्का है पर ई से भारी है, पर ई से भारी मतलब डी ई से भारी है। तो नीचे तो ये बैठ नहीं सकते, तो यहाँ बैठेंगे ई डी बी। तो क्या पूछा गया है इसमें, ये पूछा गया है तो निम्नलिखित में से सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको कथन दिया गया है, उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है। कह रहा जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है, 100% साइंटिफिक है फैक्ट। और दूसरा कह रहा है जब पानी गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। ये 2 कथन दिए गए, इससे निष्कर्ष क्या निकला, जल ठोस है, ऐसी कोई बात नहीं। ये ठोस के बारे में ऊपर और नीचे यानी जो वक्तव्य है उनमें कुछ बताया ही नहीं गया है। और जल गैस है ये भी नहीं बताया गया है, तो हम इसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इस तरह, और आप लोगों से निवेदन है कि जरूर शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ये कह रहा है इसमें कितने त्रिकोण हैं, कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी ऐसा आ जाए ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना नंबर आएगा बड़ा नंबर, उसमें कितने 2 का, तो कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16। 16 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है 83 प्लस 87 इज इक्वल टू 80। इसके बाद 77 प्लस 57 ये लिखा है 84। तो आपसे पूछा गया 95 प्लस 47 क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो हम इसको चेक करें, क्या इनको ऐड करने से 8 8 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इनके बीच गुणा करके चेक कर सकते हैं। 8 3 24 और 8 7 56, 56 24 जोड़ो, हाँ बिल्कुल हो गया। ऐसे 7 7 49 हो गया और 7 5 35 जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 9 5 14 84 हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45 4 7 28 जोड़ो 8 5 13 4 2 6 1 7, मतलब कौन सा आ जाएगा 73। तो हाँ 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा बढ़िया होगा। इसके बाद कह रहा है यदि बीते कल से पहले, तो ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल, और ये बीते कल से पहले क्या है, शुक्रवार है, तो सोमवार कब था, तो शुक्रवार शनिचर इतवार
सोमवार। तो आज से एक दिन, आज के बाद हो जाएगा। तो आने वाला क्या हो जाएगा, आने वाला कल, ऑप्शन हो जाएगा आने वाला कल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित 3 आकृतियां जो एक जैसी हैं और चौथी है जो भिन्न है। तो देखो बाद बाकी 3 आकृतियों में 2-2 लाइन है, लेकिन पहली वाली आकृति में कितनी लाइन है, 1, तो इस वजह से कौन सी अलग हो जाएगी, फर्स्ट वाली। इसके बाद कह रहा है कि एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे और सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। सभा में के अंत में कुल कितने हाथ मिलाएंगे। तो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन को इस तरह करते हैं, फार्मूला होता है n × n-2। तो कुल व्यक्ति कितने थे, 8, और 8 - 1/2, 2 चौको 8, 4 7 28, कुल कितने हाथ मिलाएंगे, 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो पहले रमेश यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। इसके बाद तुमसे ये कह रहा है फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला। तो दाहिना मतलब इधर, दाहिना घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है, बना लिया हमने 1 किलोमीटर। इसके बाद फिर दायां घूमता है 2 किलोमीटर, दायां मतलब अब नीचे की ओर घूमेगा, और 2 किलोमीटर चला, यहीं पे आ गया। अब उसका मुख किस दिशा में, तो मुख कौन सी दिशा में, मुख हो जाएगा भैया दक्षिण दिशा में। कितने, दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग दूरदर्शन देखते हैं। दूरदर्शन कितने परसेंट लोग देखते हैं, 62%, और 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। 44% पढ़ते हैं समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र। अब आपसे ये कह रहा है कि उसमें 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन भी देखते हैं। तो इसका मतलब D2 न्यूज़पेपर कितने परसेंट हो जाएगा, 24%। अब ये जो कॉमन वाली चीज़ है पहले इसको रखते हैं, तो कॉमन वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 24%। अब अगर हमने दूरदर्शन मान लिया, यहाँ न्यूज़ वाला मान लिया, तो भैया 24 दूरदर्शन में से 62 में से 24 माइनस करेंगे, तो 4, 12 में से 4 गया, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ बचा 5 में से 2 चला जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 44 में से 24 चला जाएगा 20। ये जो व्यक्ति हैं वो कुछ ना कुछ एक चीज़ जरूर, या तो दूरदर्शन देखते हैं या तुम्हारा क्या होता है समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब कह रहा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो दूरदर्शन देखते हैं और ना समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इनको जोड़ के हटा दो, तो हटाओगे परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो 38 और 24, 8 4 12 2 3 3 62 और 20 कितना हो जाएगा, 82% पढ़ते हैं। तो कितने बच गए, 82 18% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और है, ये कह रहा है देखो पहले आकृति को आप ऐसे ऊपर की ओर मोड़ा गया, फिर इधर मोड़ा गया, इसके बाद नीचे में इस तरह मोड़ा गया। यहाँ नीचे में देखो भैया यहाँ पर 0 बनाया गया। अब जब इसको वैसे ही लाएंगे, इसको इधर मोड़ने के बाद ये बनाएंगे, जब पलटेंगे तो इधर ऐसा 0 आ जाएगा, और ऊपर करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ये मतलब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कहने का मतलब दूर दूर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसका दूर दूर होने के कारण सी होगा, बी ए नहीं होगा, ये तो पास पास है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को संख्या है ये 5 6, हाँ ये है 5 6 8 9 8 8 3 7 6 4 7 6 8 4 3 8 4 3 7 7 6 और 2 9 2। इसमें लिखा है निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी के मध्य का पद। पहले आरोही क्रम में सजाने के बाद चौथा पद, तो चौथा पद देखो आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले कौन सा आ जाएगा, ये 200 वाला आ जाएगा, 292। इसके बाद 2 के बाद कौन सा आ जाएगा, 376 हो गया। इसके बाद 400 वाला आएगा, 476। फिर इसके बाद आ जाएगा 4 के बाद 568, 568। और चौथा ही पद पूछा गया, 1 2 3 4, चौथा का बीच वाला पद क्या हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आज के ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। यहाँ तक आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, जिसके लिए धन्यवाद। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करो, और हम आपके लिए कल लेकर आएंगे जीएस का सॉल्यूशन। थैंक यू।